हेलो प्यारे बच्चों, देखिए अब तक हमने ये जाना कि ब्लड ग्रुप कैसे तैयार होता है। ब्लड ग्रुप कोई भी है तो वह ब्लड ग्रुप कौन सा, उसमें एंटीजन कौन सा, एंटीबॉडी है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, वो आगे भी और अच्छे से जानेंगे। उससे पहले ब्लड कौन किसको दे सकता है यह जानने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि RH फैक्टर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम कल का थोड़ा सा बता दें, जो भी ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था, तो जो भी ब्लड ग्रुप निर्धारित हो रहे थे उसके लिए 3 जीन जिम्मेदार थे, IA, IB और स्मॉल आई। तो क्वेश्चन आता है, आपके यहाँ शायद नहीं हुआ है, लेकिन बस एक जान लो, प्रैक्टिस कर लेना, और भी क्वेश्चन होगा हमसे पूछ लेना। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं ताकि भविष्य में अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसका लाभ बच्चे उठा लें। जैसे कहते हैं प्रश्न में कि एक दंपति है जिसमें माता का जो रक्त समूह है AB है और पिता का रक्त समूह O है, 0 है, तो होने वाले बच्चे की रक्त समूह क्या क्या हो सकता है। जो भी बच्चा होगा उसके रक्त समूह होने की क्या संभावना है। तो कैसे किया जाता है, कुछ नहीं करना है। माता का रक्त समूह AB है ना, तो माता का रक्त समूह अगर AB है तो माता के रक्त समूह के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, IA और IB है ना, तभी तो होगा, बताए थे। और पिता का रक्त समूह O है, तो पिता का रक्त समूह O है, यानी कि उसके अंदर जीन क्या है, II, स्मॉल आई। तो इसको हमने अलग अलग कर लिया। इसके बाद एक मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड। सिंपल सा क्या करते हैं, माता और पिता लिख के मैट्रिक्स तैयार कर देते हैं। माता का नीचे लिख देते हैं जीन और पिता का ऊपर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। अब माता का जीन IA था और IB था, और पिता का जीन स्मॉल आई और स्मॉल आई। अब देखो I और I मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IA आपने पढ़ा था ब्लड ग्रुप A का है। ब्लड ग्रुप A क्या होगा, या तो वह IA पिता से भी आया माता से भी आया, या फिर हमने लिखवाया था IA और स्मॉल जो साइलेंट रहता है, जो शांत जीन रहता है। ठीक है, तो ये है ना। अब ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A, क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप। ऐसे ही अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, IBI। ठीक है, अब IBI से क्या हो गया, या तो IBI हो गया B जीन के लिए, किसके लिए, B ब्लड ग्रुप के लिए। IB पापा से मिला, IB मम्मा से मिला, तो यहाँ IB पापा से मिल नहीं रहा है, पापा से क्या मिल रहा है, स्मॉल आई, तो IBI क्या हो गया, B ब्लड ग्रुप। IBI क्या हो गया, B ब्लड ग्रुप। सेम ऐसे ही फिर इसको मल्टीप्लाई से करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई से करेंगे, IAI IBI। ठीक है, इससे क्या निर्धारित हो, इस मैट्रिक्स में केवल A ब्लड ग्रुप है और क्या है, B ब्लड ग्रुप है। ऐसे ही निकाला जाता है। और भी प्रैक्टिस करना होगा तो हमें बताना, हम बता देंगे, लेकिन पूछता है बहुत सरल होता है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए अब हम जानते हैं ब्लड ग्रुप को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको रक्त RH फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है। रक्त समूह की खोज, वास्तव में रक्त समूह की खोज स्टीनर साहब, कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने किया है। रक्त समूह कितने थे, 4 थे ना, A, B, AB और O, यही है ना 4 रक्त समूह। जाओ घर प्रैक्टिस करो, इसीलिए वीडियो भी दे रहे हैं ताकि एक बार हम पढ़ा तो देंगे, ध्यान में नहीं रहेगा, इसीलिए वीडियो दे दिया जा रहा है कि जाके घर बार बार देखो, क्योंकि बेटा परीक्षा में आता है, तुम पढ़े नहीं हो, किताब में ढूंढते रह जाओगे कहां से क्या पढ़ोगे, इसीलिए सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो तो कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने ब्लड ग्रुप तो दे दिया, लेकिन उसमें भी बाद में यह पाया गया कि एक और ऐसे कारण है जो ब्लड ग्रुप को अलग कर रहे हैं, जिसमें पाया गया RH फैक्टर। वास्तव में RH फैक्टर की जो खोज है वह लैंड स्टीनर और वीनर ने दिया। ठीक है, RH फैक्टर में पाया जाता है कि पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी ब्लड ग्रुप है, जैसे यहां तक हमने ब्लड ग्रुप में कहीं भी प्लस या माइनस नहीं पढ़ा, लेकिन कोई भी ब्लड ग्रुप है उसके 2 ग्रुप होते हैं, A पॉजिटिव और B पॉजिटिव और B, जैसे मैं B पॉजिटिव था। तो लैंड स्टीनर साहब ने यह देखा कि एक और फैक्टर है जो ब्लड ग्रुप को भी विभाजित कर रहा है। A ब्लड ग्रुप को भी 2 रूपों में देखा जा सकता है। A ब्लड ग्रुप में भी A ब्लड ग्रुप के ब्लड को चढ़ाया गया तो आदमी मर गया। अब संशय में पड़ गए लोग, हुआ कैसे है, A ब्लड ग्रुप तो A ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता था। बाद में पाया गया कि अमेरिका में एक रिसस मंकी बंदर पाया गया, उस बंदर के अंदर
एक प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया जो RH फैक्टर के नाम से जाना गया। ठीक है, समझ में आया? तो यही RH फैक्टर क्या है समझ लीजिए, सिंपल है। RH फैक्टर ही तय करता है कि कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। उसके बाद हम आगे आएंगे, चर्चा करेंगे। देखो, मान लो कोई ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, तो A पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव छोड़ो, A सोचो, अब तक जो क्लास किया A सोचो, A ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? एंटीबॉडी। उल्टा प्लस है, और प्लस पे आओ, प्लस है तो RH फैक्टर पॉजिटिव है। RH फैक्टर यानी रिसस मंकीज में जो भी चीजें पाई गई, इस मनुष्य के ब्लड में भी वो चीजें मौजूद सबसे पहले उधर पाया गया था, फिर बाद में पाया गया कि ये चीजें तो इंसान के ब्लड में भी है। ठीक है, तो RH फैक्टर का होना ब्लड ग्रुप के धनात्मक रूप को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यानी कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। क्या है? कोई कहेगा कि मेरा A ब्लड ग्रुप है, तो मानोगे? नहीं, A मत बताइए, या तो A पॉजिटिव बताइए या तो A निगेटिव। कभी A नहीं हो सकता है किसी का ब्लड ग्रुप, या तो A पॉजिटिव होगा नहीं तो A निगेटिव। और A पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि उसके ब्लड में क्या है? RH फैक्टर मौजूद है। RH फैक्टर RH एंटीजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एंटीजन। जैसे उसमें A एंटीजन सुना था, अगर उसके अंदर, ये भी प्रोटीन है, ये भी क्या है? अगर उसके अंदर RH फैक्टर है यानी कि RH एंटीजन है। अगर उसके माइनस है, इसका मतलब ये है कि उसके पास RH एंटीजन लेकिन एंटीबॉडी है। हमने कह दिया अगर एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी नहीं होगा, और हमने बता दिया कि सेम एंटीजन को सेम एंटीबॉडी दे ही नहीं जा सकती, क्योंकि अगर दिया गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ आया? अगर मान लो यही मैं कह दूं बी निगेटिव, तो क्या कहोगे? यहां पे क्या कहोगे? कौन सा एंटीजन? अब बी की बात कर रहे हैं यार, बी एंटीजन, और यहां पे क्या होगा? ए एंटीबॉडी। माइनस है तो क्या RH फैक्टर होगा? नहीं होगा। क्या होगा? RH एंटीबॉडी हो। देखो, जिसके पास RH एंटीबॉडी है वह अपने पॉजिटिव को भी ब्लड देगा और अपने निगेटिव को भी ब्लड देगा, लेकिन कोई भी पॉजिटिव दोनों को ब्लड, याद रखना, उसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे। समझ आया? RH फैक्टर समझ में आया? एक प्रकार का ये भी प्रोटीन है। RH फैक्टर का होना RH एंटीजन सकारात्मकता को दर्शाता है, तो उसे प्लस दिखा दिया जाता है। अगर उसके पास RH फैक्टर नहीं है, उसके ब्लड में वैसा चीज नहीं पाया गया है, तो वही कह दिया जाएगा कि RH एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी जरूर है। डॉक्टर साहब जान लीजिए पहले ही। समझ आया? नोट कर लीजिए फटाक से। हाँ, देखिए बेटा, अब हमने जान लिया कि RH फैक्टर के अनुसार ब्लड ग्रुप पे पॉजिटिव या निगेटिव आता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि कौन इंसान किसको ब्लड दे सकता है और कोई इंसान किससे ब्लड ले सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है, और ये तभी जानेंगे जब हम ब्लड ग्रुप को भी जाने और RH फैक्टर को भी जाने। देखो, उसी तरह तुमको उसी क्रम में ले जा रहे हैं। आपसे पूछ देगा कि O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव अपना खून निम्न में से किसे दे सकता है, विकल्प में दे देगा। या सर्वदाता या सर्वग्राही कौन है? तुम तो जानते हो OAB, ठीक है, लेकिन वो ये न करके क्या कर दे? O पॉजिटिव O निगेटिव। अच्छा, तुम पढ़ ले रहे, O पॉजिटिव का लो निगेटिव, हमके तो पढ़ ले रही हो। सर्वदाता, ट्रिक याद कर लो। सर्वदाता, दाता मतलब डोनर, देने वाला, सर्वदाता। और दाता का मतलब होता है देने वाला। अगर वो दे रहा है तो देने वाला हमेशा खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? और जीरो क्या हो गया? खाली हो गया। वो दे रहा है, सर्वदाता, डोनर। डोनर देखो वो आ गया। और जो लेता है, क्या? एक्सेप्टर जो लेता है वो AB है। क्या है? सर्वग्राही। तो लेता है तो सब ब्लड ग्रुप A है, B है, O है। ये बेचारा AB है। दो जब लोगे किसी से तो तुम्हारे पास अधिक से अधिक धन हो जाएगा ना, तो एक नहीं है, दो है, तो ये क्या हो गया? सर्वग्राही। ये सबसे खून ले सकता है और ये सबको खून दे सकता है। लेकिन अब जानेंगे कि बेचारा अगर ये देगा तो अगर ये बंदा मरने को हुआ तो अब इसको कौन खून देगा, ये जानेंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी जान लीजिए, ये बात है। अब देखो, समझा रहे हैं और वो बच्ची लिख रही है।
छापना है तो कहाँ चले जाओ? प्राइवेट चले जाओ। अगर लिखने में आनंद आता है, लिखना बहुत अच्छा लगता है तो कहाँ चले जाओ? प्राइवेट चले जाओ यार। समझना है तो कहाँ आओ? सरकारी स्कूल में आओ। सरकारी स्कूल में समझाया जाता है, छपवाया नहीं जाता है। छापना है तो प्राइवेट जाइए, लिखते लिखते हाथ दुखाना है तो प्राइवेट जाइए, लेकिन तथ्यों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, विषयों को जानना है, अपने आप को बुद्धिमान बनाना, अपने आप को परिपक्व बनाना, अपने आप को डेवलप करना है तो सरकारी में जाओ। सरकारी को लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कह देना लिखना है तो प्राइवेट जाओ, समझना है तो सरकारी स्कूल में आओ। सरकारी स्कूल का मास्टर अपने आप से मास्टर नहीं हो गया है, 25-30 लाख लोगों को फेल किया है, उनको पछाड़ा है, तब जाके यहां पर आके बेचारा मास्टर बना है। और सरकारी स्कूल का मास्टर बेचारा बहुत ही क्या है, बड़ी दयनीय स्थिति है। कोई भी आता है कुछ भी कह के निकल लेता है। अब देखते हैं बहुत लोग आते हैं माइक पर आके इंटरव्यू लेने लगते हैं। अरे यार, मास्टर का इंटरव्यू ले रहे हो, मास्टर का इंटरव्यू ले रहे हो, यानी कि तुम परीक्षा संस्था पे, सरकार की उस संस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो जिसने पास करके उसको यहां टीचर बनाया है। एक संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी से तुम गणित आके पूछते हो, गणित नहीं बता पाता, कहते हो बताओ ये मास्टर है गणित नहीं जानता है। गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि कोई 20 क्वेश्चन को गलत कर 20 क्वेश्चन करेगा तभी मास्टर बनेगा। 150 में 20 क्वेश्चन आता है गणित का, अगर वो क्या गणित नहीं करेगा तो मास्टर नहीं बनेगा। 150 में उसे केवल 80 नंबर पाना है, 90 नंबर पाना है, 100 नंबर पाना है। किसी से मास्टर से आके अंग्रेजी पूछते हैं, ठीक है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन ये संस्था कह रही है कि उसे अंग्रेजी के 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वो अंग्रेजी नहीं आता है तो हो सकता है उसको मैथमेटिक्स आता होगा, हो सकता है उसको साइंस आता होगा, हो सकता है उसको करंट अफेयर की अच्छी जानकारी होगी। संस्कृत तो नहीं आता किसी को, संस्कृत के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत नहीं आएगा तो मास्टर नहीं बनेगा। संस्था कह रही है कि संस्कृत नहीं आएगा तो भी तुम मास्टर बन सकते हो। अगर संस्कृत आना बहुत जरूरी है तो संस्था खुद कहती कंपलसरी है। संस्कृत के 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप टीचर बनेंगे। तो अब जाओ ना उस संस्था को पहले कहो ना, उस मास्टर से ऐसे बेचारे को कह रहे हो कि बताओ पढ़ा सुना दो। ठीक है, वो तो अब पढ़ा तो आना चाहिए, लेकिन और ने भी सवाल क्यों पूछोगे आप? कोई आपसे कहता है कि मास्टर साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, पूछने जाने पर कुछ आ नहीं रहा है, तो समझा दिए, समझा दोगे? ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना पड़ेगा। यूपीएससी का जो पेपर होता है, पीसीएस का जो पेपर होता है, 50% विद्यार्थी अगर उसके सही जवाब दे रहा है तो वो क्वालिफाई है। इनफैक्ट इससे पिछले के पिछले साल में बेटा केवल 44%, 40% नंबर पाने वाला भी क्वालिफाई हो गया। तो फिर बंद कर दिया जाए, उनको आईएएस न बनाया जाए? ये कोई मानक नहीं है कि किसी शिक्षक से आके आप गणित पूछ रहे हो, इनको गणित नहीं आता है, सही नहीं आता है तो भी वो टीचर है। उसको गिनाना चाहिए, मुझे हिंदी आता है, मुझे अंग्रेजी आता है, मुझे पर्यावरण आता है, मुझे सामान्य ज्ञान आता है, मुझे संस्कृत और हिंदी नहीं आता है। उसके केवल 20 सवाल थे, छोड़ दिया हमने, बाकी का पूरा सही करके टीचर बन के बैठे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें तो हम कह रहे हैं। लिखना है तो प्राइवेट जाओ यार, वह 40 नंबर हिलाने में हालत खराब हो जाती है टीचरों की, तब जाके लोग टीचर बने। अगर समझना है तो सरकारी स्कूल आओ। आए अगर जाके केवल जैसे क्या है प्राइवेट में यही समझाया जाता है, अरे प्राइवेट को जाओ समझाओ उनको, वो जो भी कर रहे हो गलत कर रहा है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में कभी भी गृह कार्य के बोझ में नहीं दबाना है। इतना नहीं उन्हें बोझ से दबा देना है कि वो बेचारे जाके 3 घंटा लिख ही रहे हैं, केवल परेशान है, उनके दिमाग पे इतना प्रेशर हो रहा है कि वो टेंशन में आ गए हैं। उनको पढ़ाई के प्रति इतना भय पैदा हो गया है कि जिस दिन उसको मौका मिलेगा गुब्बारे की तरफ फट जाएगा उसका सर। बच्चों के साथ ये मत कीजिए। बच्चों को पहले स्वतंत्र होकर विषयों को समझने दीजिए, उनको एक इंटरेस्ट पैदा करने दीजिए कि उसे गणित आएगा कि विज्ञान आएगा, उसे हिंदी आएगा कि अंग्रेजी आएगा। प्राइमरी शिक्षा में लोग छोटे छोटे बच्चे एलकेजी में इतना काम दिया जाता है, बेचारा जा रहा है घर पे और 4 घंटा मम्मा मम्मा इतना होमवर्क मिला, मेरा होमवर्क पूरा कराओ, मम्मा बैठ के करे, और मेरा बेटा नहीं कर पाएगा, मम्मा जान रही है मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा, मम्मा करवा दो, नहीं तो मैडम मारेंगी, म्यूज जी मारेंगी, या फिर म्यूज जी आपको डांटेंगी, क्लास में मेरी बेइज्जती हुई। मम्मा करा रही है, मम्मा तुमको भी पता है बच्चा नहीं कर पाएगा, उसकी अवस्था ही नहीं है, उसका ये समय ही नहीं, उसका समय तो खेलने का है, उसको इतना मोटा मोटा किताब थमा दिए हो, उसकी अवस्था केवल बोलने की है, पढ़ने की है, लिखने की नहीं है, उसको 3-3 घंटा लिखवा रहे हो। इससे का ये मतलब नहीं समझिएगा सभी अभिभावक, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपका बच्चा
समझदार हो रहा है, पढ़ने में बहुत तेज हो रहा है। वो तेज नहीं हो रहा है, उसका आने वाला भविष्य डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसकी क्रिएटिविटी को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है बेटा, जैसे तुमको बोला जाता है होमवर्क नहीं मिलता है क्या, काम नहीं मिलता है क्या, कोई बात नहीं, लिखो कम समझो ज्यादा। नहीं तो लिखते रहोगे ना तो जिंदगी में तो बहुत किताब पढ़ना है, जितनी तुम्हारी हाइट है उतनी किताब पढ़नी है। जितनी मेरी हाइट है, अभी तो आधा दिख रहा है ना, आधा, उतना किताब पढ़ के तुम्हारे सामने यहां खड़े हैं। और उतना किताब आता थोड़ी, आता तो हम भी प्रोफेसर होते। तो हम समझा दे रहे हैं तुम लोग, समझने पर फोकस करो, लिखने से कुछ लिख लेना यार, लेकिन जब समझा रहे हैं तो समझो। ये समझाने वाले प्राइवेट में थोड़ी मिलेंगे, प्राइवेट में मिलते तो ये हाल होता। सही कह रहे हैं, 10 के बच्चे अपने माँ का नाम नहीं लिख पाते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं। परीक्षा की जब कापियां हम लोग देखते हैं तो लिखा रहता है पापा का नाम लिखो, मम्मा का नाम लिखो, बच्चे अपने माता का नाम लिख ले। सर जी नहीं आता है, कहाँ पढ़े हो? तो सर जी यहीं पढ़ते हैं, जीवन ज्योति स्कूल, जो भी नाम हो, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चे को आपने कभी स्वतंत्र छोड़ा ही नहीं, बच्चे को खुद करके सीखने के लिए छोड़ा ही नहीं। उसको इतना दबाव दिया कि वो बेचारा घर जा रहा है, अपनी मम्मा से कह रहा है मम्मा मम्मा ये मेरे साथ ही हो जाएगा। मम्मा सहयोग कर रही है, अब मम्मा बड़ा खुश है कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है। जैसे गार्जियन बड़े खुश होते हैं जब बच्चा बहुत परेशान रहता है पढ़ाई को लेके। ये अच्छी बात, आपका बच्चा पढ़ाई को लेकर परेशान नहीं, आपका बच्चा पढ़ाई को लेकर मनोरंजित रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। पढ़ाई के प्रति उसके अंदर क्या होना चाहिए? अच्छी बातें होनी चाहिए, तब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं करो, मेरे क्लास में मत करना, ठीक है? समझाते समय देखो अभी भी वो लाली लिखे जा रही है, समझाते समय लिखना न, कहीं भी बेटा कहीं भी जाना, मास्टर समझाए तो कभी लिखना मत, समझना पहले, क्योंकि जो समझ में आ जाता है फिर उसको लिखने की जरूरत। ऐसे ही था एक बार आइंस्टीन साहब जो सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे अधिक ब्रेन है, उनके पास एक पत्रकार आया और उनसे पूछा कि अच्छा सब कुछ इंटरव्यू ले लिया, बहुत अच्छा कुछ आइंस्टीन साहब ने बताया, उसको इंटरव्यू ले लिया और कहा कि थोड़ा आइंस्टीन साहब अपना मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिए, थोड़ा अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा अपना। आइंस्टीन साहब मोबाइल नंबर कहाँ लिखा है, कहाँ रखा है मोबाइल नंबर लिख के? अच्छा मेरे पर्स में रखा है, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। उसने कहा अरे यार, इतना दिमागदार आदमी, दुनिया का सबसे अधिक दिमाग इसके पास है और इस आदमी को अपना मोबाइल नंबर नहीं याद है, कितना बेवकूफ है तू। आइंस्टीन साहब मोबाइल लेकर आते हैं, 10 नंबर जो भी, 12 नंबर 14 नंबर जो भी हो, बैठते हैं, कहते हैं ये बताइए सर, आप दुनिया कहती है आप सबसे अधिक दिमागदार हैं और नो डाउट आप हैं, ऐसे तार्किक बातें करते हैं, किताबों में नहीं है, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, मोबाइल नंबर लाने के लिए कहा, मोबाइल नंबर आपसे पूछा कि थोड़ा बता दीजिए, आपको अपना मोबाइल नंबर है तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल नंबर याद है, मोबाइल नंबर याद है ना तुम्हें, याद हो गया, लेकिन आइंस्टीन को मोबाइल नंबर याद नहीं है। यहां सुनना आइंस्टीन ने क्या जवाब दिया, कहा कि जिस चीज को लिख के याद किया जा सकता था, जिस चीज को मैं लिख के रख सकता हूं, उस पर दिमाग क्यों लगाने जाऊं? 10 नंबर का अंक है, तुम उसको याद कर लियो, जो तुम्हें नहीं लिखना चाहिए उसको लिखे जा रहा हो, कितना मोटा कॉपी बनाओगे यार। जो चीज समझने वाली है उसको समझो, जो चीज लिखने वाली है उसको लिखो। केवल 10 अंक का मोबाइल नंबर लिखा है, तुम 10 अंक को दिमाग में डाले हो और कापी को, किताब को कापी में डाले हो, कैसे आएगा? किताब को किसमें डालो? फालतू की चीज है ये जो है ना, वो छोटी मोटी चीज है। जैसे इतना बड़ा चीज को मैं छोटे छोटे रूप में लिखा रहा हूं, किताब में पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, कहोगे ब्लड ग्रुप क्या लिखे हैं कार्ल लैंडस्टीनर साहब, वो पागल, विज्ञानो पागल, हम पगला जाए, हम पगला नहीं हो। समझ आया? आइंस्टीन साहब की इस बात से समझिए, जो बात लिखने चीजें हैं उसको लिखिए, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत। मोबाइल नंबर में क्या दिमाग लगाना है तुमको? सर जी मेरा मोबाइल नंबर मुझे याद है, देखिए मेरा कितना दिमाग है। और जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत है उसमें दिमाग लगाइए। समझ आया? ये अंतर है, ठीक है? चलिए आइए समझते हैं। तो हमने ये बताया कि हमारी दुनिया में जो भी ब्लड ग्रुप पाए गए हैं लोगों की सर्वे के बाद, उसमें 83% लोगों के पास कौन सा ब्लड ग्रुप है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब RH फैक्टर, RH एंटीबॉडी नहीं है, क्या है? RH एंटीजन है। और 17% लोगों के पास निगेटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब A अगर ब्लड ग्रुप है तो A ब्लड ग्रुप में A पॉजिटिव 83 लोगों के पास है और A निगेटिव 17 लोगों के पास है। ठीक है बेटा, समझ आया? ऐसे ही B पॉजिटिव का होगा, ऐसे ही B नेगेटिव का होगा, ऐसे ही। अब तुमसे प्रश्न पूछ दिया जाए निम्न में से किसका ब्लड ग्रुप सबसे अधिक होगा, तो अगर ये पढ़े हो तब तो भुला जाओगे, अब जब हो ही नहीं जानोगे तो।
हमेशा O पॉजिटिव का अधिक होगा। किसका होगा? क्योंकि O पॉजिटिव सबसे अधिक होगा, O नेगेटिव उससे कम होगा, फिर B पॉजिटिव होगा, फिर उससे कम B नेगेटिव होगा, फिर उससे कम A पॉजिटिव होगा, फिर उससे कम A नेगेटिव होगा, और उससे कम AB पॉजिटिव होगा, और सबसे कम AB नेगेटिव होगा। क्योंकि नेगेटिव केवल 17% के पास, यानी कि अगर AB नेगेटिव किसी का रक्त कम है, समूह अगर नहीं है, अगर किसी का AB नेगेटिव है, बड़ा दुर्लभ प्राणी है वो। क्या कहा जाता है? जो बहुत कम मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दुर्लभ। बहुत ही खोजने पर मिलेगा। क्या होगा? बहुत ही खोजने पर मिलेगा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? इस दुनिया में सबसे अधिक ब्लड ग्रुप किसके पास है? उसके बाद लेकिन उसमें भी हमने क्या जाना कि सबसे अधिक दुनिया में पॉजिटिव है, फिर क्या है? तो उसी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव सबसे अधिक होगा और नेगेटिव उससे कम होगा। तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव से अधिक होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव से अधिक होगा, और सबसे कम क्या होगा? ए बी नेगेटिव। अब समझो इधर जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो हम कह रहे हैं कि आपके ब्लड में जो चीजें हैं, जो आरबीसी के अंदर हैं, रेड ब्लड सेल अभी पढ़ेंगे, तो उसमें जो आपका एंटीजन है, एंटीजन की संरचना कुछ ऐसी है जो आरबीसी में है, आरबीसी के भीतर बैठा है, और उसके बाहर कुछ इस प्रकार की संरचना जो है वह एंटीबॉडी से क्या हुआ है? ढकी हुई है। और एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी वही है ना, एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो एंटीबॉडी है, समझाया? एंटीजन के ऊपर क्या है? एंटीबॉडी की कोडिंग है। क्या है? कोटिंग लगी हुई है, इसके ऊपर लेयर चढ़ा हुआ है। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल बायोटेक्नोलॉजी ने ढूंढ लिया है, हमारे डॉक्टर्स ने ढूंढ लिया है, जिससे अब कोई मान लो AB वाला आ गया, बेचारा AB नेगेटिव वाला बहुत दुर्लभ प्राणी है, उसको खून नहीं मिला है, तो क्या किया जाएगा? उसको AB पॉजिटिव का लाया जाएगा, और उस पर से RH फैक्टर को क्या किया जाएगा? एंटीबॉडी को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी को हटाया जा सकता है, कुछ केमिकल्स हमारे डॉक्टर्स ने इन्वेंट कर लिए हैं, खोज लिए हैं। ठीक है। लेकिन बस ये जानिए, समझ आया? ब्लड ग्रुप चढ़ाने का तरीका वो बहुत कॉस्टली है, थोड़ा समय भी लगता है, रखा जाता है। ठीक है, तो रखा जाता है। तो लिख लीजिए, खून को, रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करके 40 फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक के, कांच के या प्लास्टिक के पैकेट्स में क्या किया जाता है? रखा जाता है। ठीक है। और यह कई दिनों तक सुरक्षित रहे, लगभग 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। और हमेशा बेटा सुनो, एक बात का ध्यान रहे, तुम्हें जो भी तुम्हें ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हो, एक इंसान यहीं पे लिख लेना, एक इंसान 300 ml एक बार में डोनेट कर सकता है। आपसे हो सकता है पूछ ले, एक बार में एक व्यक्ति कितना खून डोनेट, मैक्सिमम कितना खून दे सकता है? 300 ml। एक पैकेट जो बनाया जाता है 300 ml का होता है। सोच लो, अभी हम आगे चलेंगे तो बताएंगे कि एक आदमी के अंदर 6 से 7 लीटर से 8 लीटर खून में होता है, और 300 ml मिला लो 3 तरीके 9, 1 लीटर खून निकल गया पैकेट, तो क्या करोगे? 3 पैकेट खून की जरूरत पड़ेगी। और एक आदमी एक बार में कितना खून दे सकता है? 300 ml। ठीक है, समझ आया? तो कोडिंग जो होगी इस प्रकार होगी, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI कर लेना, पूछेगा। कांच के या प्लास्टिक के बोतल में, पैकेट्स में रखा जाता है, और सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है 30 दिन तक रक्त को सुरक्षित रखने के लिए। कितने दिन तक? 30 डे तक उसको सुरक्षित रखने के लिए। ठंडा रख दोगे तो सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। जैसे गर्मी में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन जल्दी फैलते हैं, जैसे दाल रखे हो ना, गर्मी में जल्दी खराब हो जाएगा, और वहीं ठंडी में नहीं खराब होता है। सुबह का दाल बना है, शाम को जाके खा सकते हो। टेम्परेचर बढ़ने से बैक्टीरियल इंफेक्शन, ज्यादा बैक्टीरिया प्रभावी हो जाते हैं और चीजों को खराब करते हैं। इसीलिए फ्रीज लाया गया। क्या लाया गया? फ्रीज की व्यवस्था की गई, ठंडा एटमॉस्फेयर किया गया, ताकि भोजन, दाल, दूध, ये सब क्या रहे? सुरक्षित रहे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लिख लो, सोडियम साइट्रेट। सोडियम पूछ सकता है क्या मिलाया जाता है रक्त को सही रखने के लिए 30 दिन तक? सोडियम साइट्रेट मिला के और उसको रख दिया जाता है। जैसे तुम जो पैकेट्स पाते हो ना चिप्स के, उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, जिससे वो क्या रहे? सेफ रहे। कोई दिक्कत? ब्लड ग्रुप। अब समझ लीजिए, यहां पे आपको सब बना के लाना है कल। देखिए, मैंने बोला कि सबसे ज्यादा O नेगेटिव, एक बात का ध्यान रखो, लिख लो,
पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को ही रक्त देगा खुद के रक्त समूह में, है ना, लेकिन निगेटिव अपने रक्त समूह के दोनों लोगों को खून दे देगा। पॉजिटिव अगर है तो ओ पॉजिटिव को भी देगा, ओ निगेटिव को नहीं देगा। लेकिन अगर वो निगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर RH एंटीबॉडी है, एंटीजन नहीं है, तो ओ निगेटिव जो होगा किसी भी ब्लड ग्रुप में सेम वाले को दोनों को देगा, O प्लस को भी दे देगा और O जैसे B माइनस B प्लस को भी देगा और B माइनस को भी देगा, लेकिन B प्लस केवल B प्लस को देगा, B माइनस को। ये हर ग्रुप की बात है, लेकिन अन्य लोगों को भी दे सकता है। जैसे हमने बता दिया AB प्लस तो क्या है, सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है, तो AB प्लस तो सबसे लेगा, क्या लेगा, सब उसको खून दे देंगे, B प्लस भी देगा, B माइनस भी देगा, सब दे देगा, ठीक है। सॉरी अभी आते हैं और आगे आते हैं, वो चर्चा करेंगे। AB प्लस ले रहा है, सबसे ले रहा है, देखो, ठीक है। चलो, केवल AB प्लस क्या करेगा, ये सबसे खून ले लेगा, लेकिन देगा किसको, केवल AB प्लस को। चलो देखो, O माइनस है, हमने क्या कहा, O क्या है, सर्वदाता है, डोनर है। O जीरो हो गया, खाली हो रहा है। क्यों ऐसे खाली होगा, जब सबको दे देगा, सबको बांट दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो जीरो हो गया। तो A प्लस को भी देगा, B प्लस को भी देगा, AB प्लस को भी देगा और O प्लस को भी देगा, माइनस को भी देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने कह दिया। लेकिन प्लस में आओ, यहां पर आओ, अब कहे ना कि सबसे ज्यादा अगर कोई डोनर होगा तो कौन होगा, O माइनस होगा, न कि O प्लस क्या है, A को देगा, B को देगा, AB को देगा, O प्लस को देगा, लेकिन इतने को तो नहीं ना देगा, समझ आया। तो सबसे ज्यादा सर्वदाता कौन होगा, O माइनस की O प्लस, समझ आया। इसी तरह हमारे सर्वग्राही पे AB माइनस क्या करेगा, AB प्लस को भी देगा और AB, लेकिन AB प्लस केवल किसको देगा। अब जाओगे तो तुम देखोगे AB जो प्लस है वो सभी लोग उसको खून दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे AB प्लस है ना, ये भी दे रहा है, AB प्लस है ना, ये भी दे रहा है, AB प्लस है ना, ये भी दे रहा है, AB प्लस है ना, ये भी दे रहा है, B प्लस वाला भी देगा, B माइनस वाला भी देगा, सब लोग AB प्लस को खून देंगे। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सर्वग्राही में भी सबसे टॉप पर है, ठीक है। चलो लिख लो, कोई दिक्कत, बाकी आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। थैंक यू।